इसकी एक सिंपल सी बात बता दूं आपको कि जब भी नेगेटिव अंदर जाता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या मचा देता है, खलबली मचा देता है, ठीक है, यानी कि सबको दरम बरम कर देता है, साइन क्या करता है, चेंज कर देता है। ये आपने याद रखना है अगर आपको भूल जाता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ पे x की एक वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ पार्ट्स दिए जाएंगे, हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आ सकता है यहाँ से, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x। हमने x और 1 ओवर x को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास x तो गिवन है, यहाँ पे आप देखें x हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास x क्या गिवन है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। तो प्लस हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। x तो हमारे पास मौजूद है, गिवन है, बट हमने 1 ओवर x फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे पहले 1 ओवर x लिखना है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ओवर x मतलब ऊपर 1 है और बट्टे के नीचे क्या x है। तो 1 को हम एज इट इज लिख देंगे, और नीचे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अब यहाँ तक 1 ओवर x तो आ गया हमारे पास, बट इसको ऐड करेंगे तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, ऐड करने में थोड़ा लेंथी हो जाए। बट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 1 ओवर x को इस x की फॉर्म में ले जाते हैं, यानी इसी फॉर्म में, यानी इसका जो बार है ये वाला, ये खत्म कर देते हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन 1 रिवाइज करें, हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था, हम वही काम यहाँ पे करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो क्या करना है, आपने वही काम करना है जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको आपने क्या करना है, इसका लेना है कंजुगेट, यानी इसका जो सेंटर में साइन है उसको चेंज करना है। हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई इस पर डिफरेंस नहीं आएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, आप जानते हैं फार्मूला बनेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, हमारे पास a का स्क्वायर यानी जो पहली टर्म है ये वाली 3, इसका स्क्वायर आता है, उसके बाद माइनस b का स्क्वायर यानी जो हमारी सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट 8, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो आपने वैसे लिखना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और इधर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचना है, 8 बचना है। तो हमारे पास जो इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो आपने निकाल लेना है। हमारे पास 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और डिवाइड बाई 9 माइनस 8 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आता। तो हमारे पास यहाँ पे जो 1 ओवर x है वो किसके बराबर आ चुका है, 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो ये हमारे पास x था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर x क्या आ चुका है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये वैल्यू आपने आगे हर पार्ट में यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें x माइनस 1 ओवर x है, तो कहीं पे उसका स्क्वायर होगा, तो हमने ये दो वैल्यू जो है अपनी सेव रखनी है और आगे हर पार्ट में इसको यूज करना है। सो ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसको हम दोबारा हेडिंग दे सकते हैं या उसी के अंदर भी लिख लें। तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले x की वैल्यू, x की क्या वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और उसके बाद प्लस है बिटवीन में, तो क्या करेंगे प्लस, और 1 ओवर x का क्या आंसर आया था हमारे पास, ये वाला आंसर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें स्क्वायर रूट 8 प्लस का भी है और नेगेटिव का भी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास रफू चक्कर हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। और पीछे क्या बनेगा हमारे पास 3 + 3 क्या बन जाएगा 6। इट मीन्स दैट x + 1/x का जो आंसर है हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, वो हमारे पास 6 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। उसमें क्या था हमारे पास x - 1/x था। ठीक है, अब देखिए हमने दोबारा इसको फाइंड नहीं करना, ये हम 1/x फाइंड कर चुके हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन सिर्फ ये वाला आ जाता है तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा, बट अभी हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यूज करते जाएंगे। हमने माइनस करना है, इसको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम x - 1/x है, तो पहले हमने x की वैल्यू राइट करनी है, वो हमारे पास क्या है 3 + √8, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, और उसके बाद माइनस है। तो जब भी आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो कोशिश क्या करें, ब्रैकेट लगा लिया करें, क्योंकि आगे दो टर्म होती है हमारे पास, तो जब माइनस अंदर जाता है तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अगर आप ब्रैकेट लिख लेंगे तो आपकी साइन जो है वो गलत हो जाएगी, आंसर गलत हो सकता है। हमारे पास क्या है आंसर 1/x का 3 - √8, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 - √8। ओके, अब इसको ओपन कर दें, एक स्टेप और बढ़ा दें, 3 + √8 और माइनस जब अंदर जाएगा। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी बात बता दूं आपको कि जब भी नेगेटिव अंदर जाता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या मचा देता है, खलबली मचा देता है। ठीक है, यानी कि सबको दरम बरम कर देता है, साइन क्या करता है, चेंज कर देता है। ये आपने याद रखना है, अगर आपको भूल जाता है तो हमारे पास माइनस क्या करेगा, जहाँ पे ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो 3 पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 8 स्क्वायर रूट और 8 स्क्वायर रूट ये सर्ड है हमारे पास, ये हाल नहीं हो सकते। इसको आप वेरिएबल समझ ले, यानी x + x इस तरह होता है, 2x होता है, तो √8 + √8 क्या बन जाएगा, 2 × √8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है x - 1/x। बट आपने यहाँ पे एक और काम करना है, जो हमारे पास √8 है ये मजीद सिंपलीफाई हो सकता है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट का जो आंसर है पूरा पूरा नहीं आ रहा होता, हम कोशिश करते हैं उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं उसके, तो इसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इस पे 4 वाला टेबल जाता है तो 4 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। अब 8 को 4 पे डिवाइड करें, 2 आंसर आता है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2 8 बनता है, तो इसमें हमारे पास 4 का आंसर आता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है ताकि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 का बच जाएगा। तो 2 अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ मसाइल बनते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर रूट क्या लेंगे, 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाले 2 के साथ। ठीक है, और ये वाला हल नहीं हो सकता, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 2 ये बन जाएगा 4 और इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है x - 1/x का फाइनल आंसर है। ठीक है, इस पे आप बॉक्स भी डाल सकते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है x - 1/x की। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है क्वेश्चन, x² + 1/x², ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब x का स्क्वायर आ गया है और नीचे 1/x का भी स्क्वायर आ गया है। अब ये स्क्वायर तब आ सकता है जब हम किसी न किसी चीज का होल स्क्वायर लेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो हमारे पास जो वैल्यू पहले हमने फाइंड की थी वो क्या थी, हमारे पास एक हमारे पास थी x + 1/x। ठीक है, वो हमारे पास क्या थी, x + 1/x हमने पिछले पार्ट में फाइंड कर ली है। अगर सिर्फ ये पार्ट पेपर में आता है तो हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास क्या आया था, ये 6 आया था। ठीक है, तो अब आप इसको यूज करके ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, बट हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है पहले आ चुकी है। ठीक है, हमने फाइंड कर ली है। अगर ये क्वेश्चन अलग से आता तो आपको ये पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेंगे, हमारे पास जो लेफ्ट साइड है क्या बनेगा, यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास सिंपल है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। बट यहाँ पे देखें दो चीजें आ गई हैं। ठीक है,
और ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। उम्मीद है आपने 8 क्लास में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज कर लें इसको। क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है 2ab लिखते हैं बाज़ का, या b स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली बुक के अंदर 2ab होता है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी। सेकंड टर्म कौन सी है, 1/x, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है यहाँ पे प्लस b स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, ये आप राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे देखें तो x का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, सिंपल x स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में सारे, और x आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 36। अब आप देखें हमने क्या फाइंड करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी हमारे पास ये टर्म आ गई, ये वाली आ गई, हमें ये वाली नहीं चाहिए, तो ये प्लस हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, उस साइड पे मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे बच जाएगा, और 36 से क्या हो जाएगा, 2 जो है वो माइनस हो जाएगा, और हमारे पास इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर फाइनल आ चुका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में देखें तो बाकी चीज वही है, बट यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल इस पार्ट की तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर लिया है, वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे x माइनस 1/x का स्क्वायर ले लेंगे। बट यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना, क्यों, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए और फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसको हम थर्ड फार्मूला कहते हैं अलजेब्रा का, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। वो क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी अगर आप इस वाली वैल्यू x प्लस 1/x और x माइनस 1/x उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तब हमारे पास ये वाली चीज आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन चीजें थी, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो लिखेंगे हम। हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी, ठीक है, वी हैव, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव, यानी पहले हम फाइंड कर चुके हैं ये चीजें। और उसके बाद हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर क्या आया था, ये आया था हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आया था, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड कर लिए पहले। अगर ये पार्ट सिर्फ अलग आ जाए, और कई दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, है छोटा सा बट इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वो ये क्वेश्चन दे देते हैं अक्सर। हमारे पास सिर्फ ये वाला गिवन होता है, x गिवन होता है, हमने ये फाइंड करना होता है, उसके लिए हमें ये भी फाइंड करना पड़ता है, ये भी फाइंड करना पड़ता है, और उसके बाद जाके ये वाला फाइंड होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी a प्लस बी एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 1/x से। तो एक हमारे पास 6 है और एक ये वाला है, तो 6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास ये चीज बन जाएगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 टाइम 4 क्या होता है 24, और जो आपका स्क्वायर रूट 2 है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ये हमारे पास सिंपल जो है फोर्थ पार्ट का आंसर है। आई होप सो आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, सेम है, बट आपने यहाँ प्लस का ख्याल रखना है, प्लस माइनस का। अगर प्लस आता है तो सिंपली आप किसी भी टर्म का x प्लस का या x माइनस का स्क्वायर ले लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस आता है तो क्या करेंगे, आपने इस फॉर्मूले से करना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, हमने फाइंड करना है x रेज्ड पावर 4 प्लस 1/x रेज्ड पावर 4। अब यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर था, बट यहाँ पे अब क्या आ गया, 4 आ गया है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि हमने x स्क्वायर फाइंड किया था किससे, x का होल स्क्वायर लेके, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है x4, इसका मतलब हमें x स्क्वायर का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारी जो पिछली वैल्यू थी जो हमने फाइंड की थी थर्ड पार्ट में, यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव x स्क्वायर
+1/x²। ये हमने अभी फाइंड की थी, इसका आंसर क्या आया था 34 आया था। ठीक है, अगर ये पार्ट बिल्कुल अलग से आता है तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले x + 1/x निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है, अब क्या लिखेंगे, सिंपली स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। सिंपली आप लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये जरा शॉर्ट टर्म है तो ये जरा शॉर्ट वर्ड्स हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 34 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें a + b होल स्क्वायर। अब a हमारे पास क्या है, x² है। ठीक है, तो यहाँ पे हम a² लिखते हैं, तो वहां पे हमारे पास a की जगह पे सिर्फ x नहीं आएगा, अब क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है +2ab, यानी 2 के साथ a भी मल्टीप्लाई होता है और b मल्टीप्लाई होता है। तो a हमारे पास क्या है, x² है, और b क्या है, 1/x² है। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, वैल्यूज केयरफुली पुट करनी है। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास +b² होता है, यानी जो सेकंड वाली टर्म है ये वाली b वाली, इसका होल स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे फार्मूला ओपन हो गया, फर्स्ट फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 34 का स्क्वायर, इसको आप निकाल लें, ये बन जाएगा 1156। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखें वही बात कि x² और x² यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें पावर के ऊपर पावर है। हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पढ़े थे कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ +2, और यहाँ पे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे x² का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, दोबारा पावर की पावर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 को 2 से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, = 1156। ओके, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली चाहिए। तो +2 को हम क्या करेंगे, उस साइड पे ले जाएंगे, तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आने जा रहा है, x4 + 1/x4 = 1156 - 2। यहाँ से -2 कर लें, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका x⁴ + 1/x⁴ = 1154। तो ये हमारे पास 5th पार्ट का आंसर आ चुका है, यानी कि x4 + 1/x4 ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास 6 पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें x - 1/x का होल स्क्वायर है, यानी हमने सिर्फ इसका स्क्वायर लेना है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, वही वैल्यू यूज करेंगे, कौन सी, x - 1/x वाली। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको फाइंड करेंगे। तो x - 1/x हमारे पास किसके बराबर था, हमने फाइंड किया था, आपने नोट कर लिया होगा, वो था 4 × √2। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, सिंपली ओपन नहीं करना उसको, सिर्फ हमें स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे आप लिखते हैं सिंपली वही टर्म, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, x - 1/x² होल स्क्वायर = 4 √2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन नहीं करना। ठीक है, ओपन करेंगे तो ये हमारे पास चीज जो है खत्म हो जाएगी, हमने यही फाइंड करनी है। तो लेफ्ट साइड पे आपने यही रखनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये चलती रहेगी, x - 1/x होल स्क्वायर चलता रहेगा। हमने राइट साइड को सॉल्व करना है, तो 4 का भी स्क्वायर आएगा और √2 का भी स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और जब आप √2 का स्क्वायर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा 16 × 2, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 × 2 विच इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास 6th पार्ट का आंसर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। आपको इसके लिए सिर्फ 3 फार्मूले अलजेब्रा के, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर और a² - b स्क्वायर, ये आना चाहिए। और अपने x को जो है 1/x की फॉर्म में लिख के रेशनलाइज करना है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। तो ये 3 से 4 चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही, हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।